हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेक्नोस्पाइक। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप मोंगोडीबी को इंस्टॉल करके उसके अंदर डेटाबेसेस वगैरह को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली दोनों तरीके यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हम जो है ना ग्राफिक यूज़र इंटरफेस को भी यूज़ करेंगे और कमांड लाइन से भी कुछ हम काम उसमें करके देखेंगे। तो सबसे पहले तो मोंगोडीबी की हमने सर्विस स्टार्ट करनी है। तो मोंगोडीबी की सर्विस स्टार्ट करने की कमांड है ब्रू सर्विस स्टार्ट मोंगोडीबी कम्युनिटी। जो आपका वेरिएंट है वो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। इससे पहले कि आप चेक करो अगर कि आपकी जो है ना मोंगोडीबी रनिंग में है या नहीं है, उसके लिए आपको करना पड़ेगा सर्विस ब्रू। अगर आप यूज़ कर रहे हो, मैं ब्रू यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए अगर आपने विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो आप काइंडली गूगल के ऊपर चेक कर लें कि कैसे हम उसकी सर्विस को शेल के अंदर देख सकते हैं। तो ब्रू सर्विस लिस्ट के ऊपर जब मैं इस कमांड को रन करूँगा तो बेसिकली ये मुझे बता देगी कि कौन सी सर्विस चल रही है। इस वक्त मेरी PHP ये मोंगोडीबी की सर्विस है, स्टेटस इसका नन है। तो अगर मैंने इसको स्टार्ट करना है तो मैं ये कमांड यूज़ करूँगा ब्रू सर्विस स्टार्ट मोंगोडीबी कम्युनिटी और उसका वेरिएंट आगे आ जाएगा। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मेरी मोंगोडीबी रन होने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे जाना है अपने ग्राफिक यूज़र इंटरफेस के ऊपर, जो कि है हमारा मोंगो डीबी कंपास। तो मोंगो डीबी कंपास के ऊपर जाने के बाद मैं अपनी फर्स्ट डेटाबेस के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये कनेक्ट होने लग जाएगी और ये कनेक्ट हो गई है, ठीक है। हमने ये एक डेटाबेस बनाकर चेक की थी। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस डीबी के अंदर जो है ना हमारा एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ से क्रिएट करो ग्राफिक यूज़र इंटरफेस के साथ, लेकिन एक तरीका ये शेल के साथ भी है। तो अगर मैं शेल के अंदर टाइप कर देता हूँ शो डीबीज, तो जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगा तो आप देखोगे ये मुझे सारी डीबीज बता रहा है। अब आप बोलोगे सर हमें इसके अंदर डीबी क्रिएट करने के लिए तो आपने यहाँ पे ऑप्शन पे जाके क्रिएट किया था, या जैसे भी आप फॉर एग्जांपल इस माय फर्स्ट डीबी के ऊपर गया ना, अगर मैं इस शेल को क्लोज़ करूँ 2 सेकंड के लिए, शेल को मैं कर देता हूँ क्लोज़। ये क्लोज़ क्यों नहीं हो रहा? अच्छा यहाँ से क्लोज़ होगा। अच्छा, अगर मैं इसको क्लोज़ करूँ तो यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस का ऑप्शन है, लेकिन मुझे शेल के अंदर से क्रिएट करनी है। तो मैं एक डीबी क्रिएट करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितनी डीबीज़ हैं। शो डीबीज़, और ये आपके पास जो है ना इंटर करने के बाद आपको डीबीज़ बता देगा। अभी मैं एक डीबी क्रिएट करता हूँ यूज़, और उस डीबी का नाम रखता हूँ फॉर एग्जांपल यूट्यूब रख लेता हूँ, ठीक है। तो अभी आप देखो अगर मैं यहाँ पे दोबारा से ये वाली कमांड रन करूँ ना शो डीबीज़, तो आपके पास कासिम भी है, एडमिन भी है, लोकल भी है। आप बोलोगे यार ये यूट्यूब किधर गई? तो यार देखो, तब तक वो डेटाबेस क्रिएट नहीं होगी जब तक उसके अंदर आपके कोई भी कलेक्शन क्रिएट नहीं करोगे। तो क्रिएट कलेक्शन के लिए सिंपल सी कमांड है db.create collection, db.create collection, और ये एक फंक्शन है तो उसके अंदर आपको कलेक्शन का नाम इस तरीके से पास करना पड़ेगा। वीडियोस के नाम से मैं एक कलेक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो ये ओके कहा गया। अब अगर मैं करता हूँ शो डीबीज, तो आप देखोगे कि हमारे पास यूट्यूब के नाम की डीबी आ चुकी है, ठीक है। तो अब मैं एक और कलेक्शन इसके अंदर क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आपको बता सकूँ। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ जी, इसके अंदर कौन से एक और बना लेते हैं db.create collection, और इसके अंदर पास कर देते हैं फनी वीडियोस। और मैं जैसे ही इंटर करूँगा, अब मैं अगर इसको करूँ शो कलेक्शंस, ये एक और कमांड है जिससे हम इस डीबी के अंदर की कलेक्शंस देख सकते हैं। 2 कलेक्शन, एक फनी वीडियोस एक वीडियोस। आप बोलोगे सर हमने जब ये इंटर किया तो इससे कैसे पता चल गया कि इस डीबी के अंदर से शो करनी है? क्योंकि आप देखो जब हम आउटसाइड थे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा था? टेस्ट लिखा हुआ आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? यूट्यूब। इसका मतलब ये यूट्यूब के अंदर है। अगर मैं अपनी डेटाबेस स्विच करना चाहता हूँ तो मैं यूज़ एडमिन के ऊपर चला जाऊँ, तो आप देखोगे यहाँ पे एडमिन आ गया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे यूज़ यूट्यूब करूँगा तो ये यूट्यूब पे स्विच हो जाएगा। देखा है? तो इसके अंदर के ये कमांड्स रन करेगा। अब अगर मैं यहाँ से इस कलेक्शन को डिलीट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल फनी वीडियोस वाली कलेक्शन को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं करूँगा डीबी डॉट ड्रॉप, डीबी डॉट क्या था, डिलीट डिलीट कलेक्शन। व्हाट वाज द कमांड? एक सेकंड यार, मुझे db.create collection, अपडेट कलेक्शन, व्हाट वाज इट? एक कमांड थी ड्रॉप यूट्यूब आई गेस, फनी वीडियोस।
नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड। ओके, तो मुझे यार कमांड भूल गई डिलीट करने की, काफ़ी अरसे से यूज़ नहीं किया। तो चलते हैं अपने क्रोम के ऊपर और इससे पूछते हैं व्हाट इज़ टर्मिनल कमांड टू डिलीट अ कलेक्शन इन डीबी। डीबी डॉट कलेक्शन नेम डॉट ड्रॉप। अच्छा यार, डीबी के बाद कलेक्शन नेम है, उसके बाद उसको ड्रॉप करना है। सॉरी, रियली सॉरी यार, मुझे असल में भूल गया था। तो कोई नहीं यार, इंसान हूँ, गलतियाँ सबसे होती हैं। तो सबसे पहले डीबी डॉट कलेक्शन का नेम क्या है हमारे पास, फ़नी वीडियोस डॉट ड्रॉप। और ड्रॉप हमारे पास बेसिकली एक फंक्शन है, ठीक है। तो मैं जैसे ही इसको एंटर करूँगा तो ये ट्रू हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे करूँगा शो कलेक्शंस, तो आप देखोगे हमारे पास सिर्फ एक कलेक्शन शो हो रही है। अब अगर मैं इस डीबी को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, एक सेकेंड यार, ये भी मुझे अब देखना पड़ेगा। डीबी डॉट ड्रॉप होगा, डीबी डॉट ड्रॉप। नहीं 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 नहीं, इसको भी देख लेते हैं यार एक दफ़ा। एंड कमांड टू ड्रॉप डीबी। डीबी डॉट डॉट डेटाबेस। अच्छा यार, ये कमांड है यार। एक तो असल में ग्राफिक यूज़र इंटरफेस के इतने आदी हो चुके हैं, आपको बताने का मकसद ये है कि इस तरीके से भी हो सकता है। वैसे तो आप बार बार से बस ऐसे डिलीट के बटन को दबा के डिलीट कर सकते हो, लेकिन ऑन द बैक एंड यही कमांड्स रन हो रही होती है। सॉरी। सो डीबी डॉट ड्रॉप, ये आखिर में आ गया ना यार, देखो नज़र ही नहीं आ रहा था। इंटर दबाऊंगा तो अब ये ड्रॉप हो गया, लेकिन आप बोलोगे सर ये तो यहाँ पे यूट्यूब ही शो कर रहा है हमें। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ शो डीबीज, तो आप देखोगे इसने इसके अंदर यूट्यूब शो नहीं की, लेकिन ये स्टिल इसी को यूज़ कर रहा है। तो उसको चेंज स्विच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूज़ कासिम स्कूल। जैसे इंटर करूँगा तो अब अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे करोगे शो डीबीज, तो हमारे पास वो डेटाबेस जा चुकी है। तो इस तरीके से आप यार डिलीट वगैरह कर सकते हो। फर्दर वीडियोस के अंदर मैं कार्ड ऑपरेशंस बताऊंगा, ये जनरल बताने का तरीका था। अब ये काम अगर हम यहाँ से करना चाहें ना, आउटसाइड से, तो मुझे क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर डीबी क्रिएट करने के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मुझसे डेटाबेस का नाम पूछेगा, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ यूट्यूब। इसके अंदर एक कलेक्शन होने मस्ट है, तो इसके लिए वीडियोस। और जैसे ही मैं क्रिएट डेटाबेस करूँगा तो आप देखोगे हमारे पास ये यूट्यूब नाम की डेटाबेस आ गई, उसके अंदर वीडियोस नाम की कलेक्शन आ गई। और अगर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से करूँगा ड्रॉप कलेक्शन। तो ये बोलेगा ट्राई वीडियोस को आप टाइप करो। जैसे ही वीडियोस को टाइप करके आप ड्रॉप कलेक्शन में क्लिक करोगे, ये डिलीट हो जाएगी और डेटाबेस खुद ही गायब हो जाएगी। तो इस तरीके से यार आप अपनी डेटाबेस के साथ प्ले अराउंड कर सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम कार्ड ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे और इसको कनेक्ट करना देखेंगे अपने नोड जेएस के कोड के साथ। तो डेटाबेसेस की बेसिक्स आपको पता चल गई हैं, और जिन लोगों ने अभी तक मोंगोडीबी इंस्टॉल नहीं की है, अगर उनके पास विंडोज़ है तो यार मेरे पास असल में विंडोज़ कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है, मैक ही है। वरना मैं आपको उस पर भी ट्यूटोरियल बना के बता देता। तो फॉर नाउ आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख लो, हाउ टू इंस्टॉल मोंगोडीबी ऑन डेटाबेस, देन हाउ टू स्टार्ट एंड स्टॉप सर्विस, और बाकी चीज़ें सेम ही होंगी। मोंगोडीबी कंपास में मैंने जो कुछ किया ना, ये वाला शेल इसी तरीके से वर्क करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर दिस काइंड ऑफ कंटेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड हैव अ लवली रेस्ट ऑफ योर डे।